हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट के में मैं विजय कुमार। अब चलिए आज हम आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है कि आखिर हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं और हमें मैथ समझ में क्यों नहीं आता है। और असल बात में यह है कि हम बेसिक क्लास नहीं पढ़ते हैं, शुरू से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण हमें ये मैथ समझने में परेशानी होती है। बार बार जो छोटी छोटी चीज हम नहीं जानते हैं, जैसे मान लीजिए बचपन में भी आप जैसे लघुत्तम, महत्तम यानी एचसीएफ एलसीएम जो पढ़ते थे पहले वाला, अभी भी पढ़ता है, अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि एचसीएफ कैसे बनाया जाता है, एलसीएम कैसे बनाया जाता है, जबकि हमें ये बेसिक में ही पढ़ा दिया जाता है। लेकिन वहां पे हमें टीचर जो होते हैं ना, समझा नहीं पाते हैं कि आखिर एचसीएफ एलसीएम बनाते कैसे है, उसका मतलब टैप क्या है, इसका बेसिक क्या क्लास होना चाहिए। और पढ़ाते भी है ऐसे कि जैसे कि छोटी चीज ने बता कर बड़ा बड़ा चीज बता दे, जैसे कि विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये चीज होता कैसे है। तो आज इसी मुद्दा पर हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोगों का गलती होता क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत मैथ में बहुत तेज हूँ, स्टूडेंट था और पढ़ने में भी तेज था, ऐसा बात नहीं है। मैं भी बहुत कमजोर था आप ही की तरह जैसे, लेकिन मेरे अंदर भी एक जज्बा था कि मैं भी मैथ सीखूं, आखिर मैथ कैसे बनते हैं, कैसे इसका प्रोग्रेस क्या है। क्योंकि आप में से ही इतने सारे स्टूडेंट होंगे जो मैथ को अभी भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम बेसिक इसका क्लास किए नहीं रहते हैं, जिसके कारण से ये सब का समस्या हमें उत्पन्न होता है। तो देखिए, बच्चे में हम लोग क्या करते हैं कि एक टीचर के पास गए पढ़ने, वहां भी अच्छा नहीं लगा। कोई जैसे स्टूडेंट का ग्रुप होता है, वो बोलेगा कि दूसरे टीचर के पास चलो, वहां पे 500 रुपया फीस लेगा, पढ़ाता अच्छा है। अरे पढ़ाने का तो तरीका मान लीजिए, वहां गए, वहां भी आपको मान लीजिए समझ में नहीं आया, या टीचर अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तो इसका परेशानी है कि आप उतने स्टूडेंट के बीच में आप कुछ भी कोई सवाल का मतलब पूछ भी नहीं सकते हैं। उतने स्टूडेंट में हिचकिचाते हैं विद्यार्थी लोग कि हम कैसे पूछे, उन सारे स्टूडेंट में, सारे विद्यार्थी के सामने, मतलब उसको शर्म होता है कि हम कैसे पूछे। तो इसका मतलब यह है कि आपको लगन होना चाहिए, आपको सीखना का एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, हम भी मैथ सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीखेंगे। कोई मैथ सब्जेक्ट कोई भारी नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। हम जो आप बोलते हैं, मुझे भी लगता था कि मैथ एक गुप्त रोग की तरह है, मतलब कि जैसे कि एक बीमारी है कि हम लोग को या हमें मैथ नहीं होगा, ऐसा इसलिए हमने लिखा है। देखिए, पहली बात यह है कि जैसे मान लीजिए आप किसी टीचर के पास गए होंगे पढ़ने के लिए, तो जैसे आप देखे होंगे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। मान लीजिए आप एक टीचर आपको बतलाया है कि a+b का होल स्क्वायर, तो कोई एक टीचर आपको बताया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब +2ab होता है। आप एक टीचर आपको बतलाया कि a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर +2ab, लेकिन आप एक टीचर के पास मतलब एक और दूसरे टीचर के पास गए, वो आपको पढ़ाया कि a+b का होल स्क्वायर होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है कि a स्क्वायर और +2ab और +b स्क्वायर। अब यहाँ विद्यार्थी कंफ्यूजन में होता है, या तो यहाँ कंफ्यूजन में होगा या तो वहां कंफ्यूजन में होगा। कि हम तो पढ़े थे कि सर के पास वहां पे बताया है कि a+b का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब +2ab होता है, लेकिन यहाँ तो हमें बताया है कि a स्क्वायर अब +2ab अब +b स्क्वायर। आखिर ये फंडा क्या है? तो टीचर पूरा बात बतलाता नहीं है कि देखिए, प्लस वाला में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर +2ab है, तो प्लस वाला में या तो इसको पहले रखे, उसको बाद में रखे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो कंफ्यूजन तो यहाँ होता है कि हम पढ़ रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर +2ab, और किसी टीचर ने पढ़ा है कि a स्क्वायर +2ab या +b स्क्वायर। विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर वहां पे पढ़े थे कि पहले b स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये b स्क्वायर लास्ट में है, मतलब ये क्या फंडा है। तो यह घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ जो है ना, प्लस जो होता है आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और +5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 8 होता है ना। 3 को और 5 को जोड़ेगा तब भी 8, या 5 को और 3 को जोड़िएगा तब पर भी 8,
तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत क्या होगा? अरे प्लस में जोड़ना है, इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, उसको बाद में रखिए 5 को, तभी 8 होगा। या 5 को पहले रखिए, 3 को बाद में रखिए, तभी तो 8 होगा। तो हम शुरू से जो बेसिक क्लास होते हैं जो हम कर नहीं पाते हैं, टीचर लोग क्या होता है आपको बेसिक क्लास नहीं बताएगा। हम जी कहीं भी पढ़ने जाते थे ना तो हम बोलते थे कि हमको शुरू से पढ़ाइए, आखिर बेसिक क्लास पढ़ाइए कि बेसिक में क्या सब होता है। तो अगर मान लीजिए अगर आप 9th कर लिए हैं, आप 10th में गए हैं, तो 10th में जाइएगा तो 10th का लेवल चलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको जोड़ घटा गुना भाग ये सीखना पड़ेगा। उसमें जो 10th का जो कोर्स होता है, जो उसका मैथ का जो सिलेबस होता है वो पढ़ना। उसमें भी टीचर लोग क्या करते हैं, बेसिक बात नहीं बताते हैं, आप मतलब कि जल्दी जल्दी में स्पीड, यहाँ से सवाल उठाए वहां एक के बार में आंसर बना कर रख दिए। अरे बच्चे को आप बच्चे तरीका से पढ़ाना चाहिए ना, एकदम बेसिक क्लास करना चाहिए। जैसे आप लोगों को हम एक क्लास करवाए थे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कैसे निकाले, तो आपको हम बताए हुए थे इकाई अंक निकालने का एकदम जबरदस्त क्लास बताए थे। उसका प्ले लिस्ट भी बना दिया, अगर नहीं देखे तो यूनिट डिजिट निकालने का एक जबरदस्त क्लास कर दिए, उसमें 2 क्लास होगा। देखिए आपको पढ़ाए थे यूनिट डिजिट में, मान लीजिए कुछ भी संख्या है, कुछ भी संख्या रहे, ऐसे ही बताए थे आपको, गुना कुछ भी रख दीजिए, यहाँ मान लीजिए 7 रख दिए। अब इसको बोलेगा इकाई अंक निकालने के लिए, क्या बोलेगा आपको? इकाई अंक बराबर क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको पढ़ाए हैं इकाई अंक बोलेगा निकालने के लिए, तो सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है, सारी संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए 343, 246 और 247, इस सारे संख्या को आप जो गुना कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा, और उसका इकाई पता करने के लिए जाएगा तो समय, उसका हम ट्रिक बताए हैं, इसका क्लास कर चुके हैं। तो हमें इकाई अंक बोला है निकालने के लिए, तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इसका इकाई अंक कितना है? 3, तो 3 है इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 7 है, क्योंकि इकाई दाएं तब न सेकड़ा। तो इसका इकाई अंक 3 है और इसका 6 है, तो 6 और 3 को गुना कीजिएगा, 3 6 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 18 होगा। 3 6 18, और 18 का इकाई अंक कितना है? ये 8 है, 8 है ना। अब इसी 8 को इस 7 से गुना कर देंगे, 8 को 7 से, तो 8 7 56 हो गया, और 56 का इकाई अंक कितना है? 6। बस हो गया आंसर। देखिए तो हमें सिर्फ इकाई अंक को पकड़ना है, यहाँ प्लस भी रहा था कोई दिक्कत नहीं है। इकाई अंक को जोड़ते जाना है, जो होगा सो होगा। 3 को 6 से गुना कीजिएगा, 6 3 18, और 18 का इकाई अंक 8 है, और इसी 8 को गुना करना है, इसका 7 है इकाई अंक, तो 7 8 56, और 56 का इकाई अंक कितना? 6। देखिए तो इस तरीका से पढ़ना है कि बेसिक क्लास होना चाहिए। इसी में इकाई अंक बोला है, आपको बोलेगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब ये हो गया यूनिट डिजिट वही इकाई अंक। तो बेसिक क्लास पढ़ना चाहिए। देखिए हम जो क्लास कराते थे पहले छोटा क्लास यानी बेसिक क्लास करवाते हैं, उसका बाद क्वेश्चन आंसर करवाते हैं कि जिससे कि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। जो हम पहले गलती कर चुके हैं वो गलती अब नहीं करना है। अब हमें बेसिक के साथ साथ ट्रिक कॉन्सेप्ट समझते जाना है, जिससे कि एग्जाम में कहीं दिक्कत न हो। जब ट्रिक का अप्लाई होगा तो ट्रिक करेंगे, या कॉन्सेप्ट से बना होगा तो कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो जो पहले गलती किए उसको गलती को दोबारा दोहराना नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हमको क्या दिक्कत है। तो ये सब का मतलब छोड़ देना है और पढ़ने के एक जुनून रखिए कि हमें भी मैथ सीखना है। मैथ क्यों नहीं सकते हैं? मैथ कोई भारी सब्जेक्ट है, आपका कोई दुश्मन है? दुश्मन नहीं है। आप अपने अंदर में जो दुश्मन छिपा उसको बाहर निकालिए और एक क्लास एक टाइप से चलिए कि हमें बेसिक पढ़ना है, बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट ट्रिक समझना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया और कहीं से कहीं बना दिए, तो वो नहीं। कोई से जैसे मान लीजिए एचसीएफ एलसीएम, इसका बेसिक क्लास कीजिए। जैसे आपको ट्रिगोमेट्री अब ये पढ़ा है, कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था और इसके पहले भी क्लास हुआ है ट्रिगोमेट्री को। देखिए यह मेंसुरेशन हो गया, या आपको गोला शंकु बेलन हो गया, घन गणक हो गया, आपका नंबर सिस्टम हो गया, मतलब कोई भी है तो उसका बेसिक क्लास करते जाना है। उसके बाद सवाल का क्वेश्चन आंसर करवाना। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे तो समझ में नहीं करेंगे, उसका बेसिक क्लास करना है। बेसिक जब समझ जाएंगे तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट ये सब तो एक छोटी चीज है। जब आप कॉन्सेप्ट समझिएगा तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट ये तो अपने आप आ जाएगा। हमें बेसिक और कॉन्सेप्ट समझना कि आखिर ये चीज होता कैसे है, ये होता है। और जब आप ये समझ जाइएगा ना तो कोई भी सवाल हो, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं किताब को, मेंसुरेशन गोला शंकु बेलन जितना होता है सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद
जब आपको जब बन जाएगा तो एक प्रैक्टिस सेट किताब लीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए और उसमें देखना है कि आपको जैसे मान लीजिए ट्रिगोमेट्री निकाले तो ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से देखना है कि आप वहां का सेट बनाते जाइए। आप अगर मान लीजिए ट्रिगोमेट्री पूरा कॉन्सेप्ट या बेसिक पढ़ चुके हैं तो अगर 100 सवाल है तो 100 सवाल में लगभग आपको 10 से ऐसा सवाल होगा जो नहीं बनेगा। तो जो नहीं बनेगा तो उसके लिए उसको चेन लगाकर छोड़ देना है, उसको बाद में उसको अटेम्प्ट करना है, उसको बनाकर देखना कि आखिर इसमें क्या है क्वेश्चन। इस तरीका से पढ़ना है। ऐसा अगर बेसिक पढ़नी है तो क्वेश्चन तो सब बनेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जो झंझट वाला यानी थोड़ा होता है डिफिकल्ट, तो उसको बाद में रखना है। ऐसा तो नहीं होगा कि सब नहीं बनेगा सवाल, बनेगा, काहे न बनेगा, क्योंकि हम बेसिक क्लास पढ़े, काहे न बनेगा। गोला शंकु बेलन क्या है, कुछ नहीं, वो सब कैलकुलेशन का है। SCFL से उसका भी ट्रिक आता है, जबरदस्त क्लास आता है, देख लीजिए मेरा चैनल पर आपको मिल जाएगा। पहले लिस्ट भी बना हुआ है, SCF हो, LCM हो, नंबर सिस्टम हो और गोला शंकु, मतलब जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जिसका जो टॉपिक हुआ है वो सारे क्वेश्चन पढ़ना है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिक क्लास कीजिए। हम भी आज पढ़ते पढ़ते बेसिक पढ़ते ऐसा नहीं है कि मैं भी कमजोर था, मैं भी पढ़ते पढ़ते आज मैथ हम भी सीखे। थोड़ा प्रयास कीजिए और अपने अंदर में झांक कर देखिए कि हम भी सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।